सतनाम साहेबंदी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आत्मा अनुभव विवेक आदि बिना पंडितों की दशा। इसे आप सीधे सीधे यह समझ लीजिए कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। यहाँ पर जो लोग पंडितों की बात बताई गई है, अर्थात वो पंडित जो दूसरों को उपदेश करते हैं, गुरु होते हैं, विद्वान होते हैं, उनके बारे में। तो जिनको आत्मज्ञान नहीं होता, ऐसे लोगों के बारे में यहाँ पर साहब ने अपनी वाणी से परिचय दिया है। चलिए जानते हैं वाणी क्या है। हाँ, रामायणी नंबर 31 में स्मृति आई गुड़न को चीना, पाप पुण्य को मारक कीना। स्मृति वेद पढ़े असरारा, पाखंड रूप करे हंकारा। ठीक है, आगे चलते हैं। पढ़े वेद और करे बड़ाई, संशय गांठ अजऊ नहीं जाई। पढ़े शास्त्र जीव बद करे, मूड़ी काट अगमन के धराई। साकी कहती है कहाँ कबीरी, पाखंड बहुतक जीव सताओ। अनुभव भाव न दर्शे, जियत न आप रखाओ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले कुछ शब्दों का समझ लो। स्मृति यानी मनुस्मृति आदि धर्म शास्त्र। गुणन को यानी स्तवादी गुणों का। चीना यानी चिन्ह पहचान। आदि यानी है, आही यानी है। असरारा यानी दुष्ट दुराग्रही। आगमन यानी देवी आदि मूर्ति के आगे। अनुभव भाव यानी आत्म अनुभव विचार। ना दर्शाई यानी नहीं दर्शाता है। जियत न आप लखाए यानी जीते जी आत्मा परिचय नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर समझो आत्म अनुभव। अनुभव का मतलब यहाँ आपको समझ में आ जाएगा आज। अनुभव और भाव, लोग कहते हैं ना अनुभव का विषय है परमात्मा, तो यहाँ पर अनुभव भाव को समझ लो। आत्म अनुभव विचार। ठीक है, सबसे बड़ी विचारधारा को बदलने वाला आत्मानुभवी माना जाता है। अर्थात संसार में आए हो, क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है, इस तरह के जिसके अंदर सत्य विचार आते हैं वह अनुभवी माना जाता है। नहीं कि खपड़ी में ध्यान लगाने वाला 2-2 घंटा तक विचलित रहता है और किसी प्रकार के धुन को सुनकर समझता है कि सार शब्द प्रकट हो गया है, या कि परमात्मा के दर्शन हो गए हैं, या कि ज्योति दर्शन को प्राप्त करने वाला कोई अनुभवी नहीं है। अनुभव भाव समझ लेना यहाँ पर आत्मा अनुभव विचार। ठीक है, आप लोगों के अंदर की विचार, अच्छे विचार आपको अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं, बुरे विचार बुराई की ओर ले जाते हैं। दर्शाई यानी नहीं दर्शता। जियत ना आप लखाए यानी जीते जी आत्म परिचय नहीं किया। यहाँ पर लखाए, लखाए शब्द आया है। जो लखाए का मतलब होता है परिचय। यहाँ पर सीधे सीधे समझ लेना, साहब ने परिचय करवाया है आत्मा का। और लखाए का मतलब देखो, दुनिया में पाखंडी लोग लखाए का मतलब क्या समझाते हैं, आत्मा का लखाओ का मतलब क्या समझाते हैं, तुम जाकर समझ लेना। और यहाँ पर अनुवाद में क्या लिखा, लखाए जियत ना आप लखाओ यानी जीते जी। जियत ना आप मतलब जीते जी, ये लिखा जीते जी आत्मा परिचय नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर आ गया आत्मा परिचय। तो ये लखाओ कौन करवाता है, गुरु करवाता है। चलिए जानते हैं पाखंडियों के बारे में, आप लोग अच्छी तरह जान जाओगे। सतगुरु कबीर साहब इस रामायणी में आत्मा अनुभव विवेक आदि से विहीन शास्त्र व्यवसायी पंडितों की स्थिति का वर्णन करते हैं। स्मृति अर्थात मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र सत्य रज तम इन तीनों गुणों का चिन्ह है। अर्थात उनमें धर्म अधर्म हिंसा अहिंसा तथा वर्ण आश्रम आदि का और सर्व मनुष्यों के तीनों गुणों में न्यूनाधिक अवस्था के अनुसार गुण स्वभाव का निर्णय किया गया है। इसलिए उस स्मृतियों को त्रिगुणात्म प्रकृति के गुण स्वभाव का चिन्ह कहा गया है। अर्थात गुण लक्षणों के द्वारा ही सात्विक राजस तथा तामस स्वभाव वाले मनुष्यों की तथा अन्य प्राणियों की भी गुण स्वभाव के चिन्ह अर्थात पहचान का परिचय कराया गया है। और उन स्मृतियों ने ही पाप तथा पुण्य कर्मों के मार्ग का भी निर्णय किया है। सद्बुद्धि विवेक आदि साधन विहीन राजस तामस स्वभाव वाले दुष्ट दुराग्रही पाखंडी लोग स्मृति तथा वेदों को पढ़ते हैं, परंतु उनको हिंसा अहिंसा धर्म अधर्म आदि का ज्ञान नहीं होता है। और वे पाखंड रूपधारी पाखंडी लोग स्मृति तथा वेदों के पढ़ने का अहंकार करते हैं और वे विद्या अभिमानी लोग वेदों को पढ़ते हैं और अपनी बड़ाई करते हैं कि मैं बड़ा विद्वान हूँ। परंतु अभी तथा अर्थात वेदादि शास्त्रों के पढ़ने पर भी उनके हृदय से धर्म अधर्म हिंसा अहिंसा तथा आत्मा अनात्मा आदि संशय की भ्रम की गांठ नहीं गई है। यही इसी का मतलब होता है अनुभव नहीं है। ठीक है, अर्थात नहीं जाती है। और वे लोग शास्त्रों को पढ़कर तथा वेद मंत्रों को पढ़कर भी जीवों का वध करते हैं, अर्थात देवी देवताओं के नाम से बलिदान देते हैं। अर्थात ऐसे ही लोगों में से बहुत से मांसाहारी लोग जीभ्या स्वादवश काली कालिका आदि देवी देव तथा भूत प्रेत पिशाच आदि की जड़ मूर्तियों के आगे बकरा मेढ़ा सुअर तथा भैंसा आदि पशुओं के सिर काट कर रखते हैं।
और उसको धर्म मानते हैं। उनके मांस को वह भक्षण करते हैं। कहें कबीर पाखंडते। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रकार पशुओं को बलिदान देने तथा दिलाने वाले इन पाखंडियों से बहुत से प्राणी जीव सताए जाते हैं। अतः ये देवी काली आदि के शाक्त उपासक लोग और भूत प्रेत पिशाच आदि के पूजक पाखंडी लोग अपने को बड़ा उपासक मानते हुए बलिदान के लिए बहुत से जीवों को वध करते हैं। अतः ये सब पाखंड है। इन लोगों में पाप पुण्य धर्म अधर्म हिंसा अहिंसा जड़ चेतन आदि का यथार्थ ज्ञान नहीं पाया जाता है और ना इनके हृदय में आत्मभाव देखा जाता है, अर्थात इन लोगों के हृदय में आत्मभाव का विचार नहीं दिखता है, क्योंकि जीते जी अपने आत्मा का परिचय नहीं कर पाया। यदि ये लोग अपने आत्मा का परिचय कर लेते कि जो आत्मा अपना आत्मा है उसी प्रकार प्रत्येक घट घट में आत्मा है, तो वह लोग हजारों की संख्या में जीव वध नहीं करते, क्योंकि आत्मा विचार होने पर उनको यह ज्ञात हो जाता है कि जैसे अपना प्राण प्रिय है वैसे ही सभी प्राणियों का अपना प्राण प्रिय है। इस बात को ना समझते हुए जीभ्या स्वाद के लिए देवी देवता के नाम की ओट लेकर पशुओं को वध कर बलिदान करते हैं और महापापी बनकर अंधकूप में गिरते हैं कि उससे कभी निकलने की आशा नहीं है। जो बात वेद में नहीं हो और वेद में है ऐसा झूठ कहना पाखंड है। भाव यह है कि अपने ही समान घट घट में आत्मा को समझना चाहिए। सतगुरु कबीर साहब ने इस रामायणी में जो पंडित ब्राह्मण सात्विकी आचरणशील भक्त और अहिंसक हैं उनके प्रति नहीं कहा है, किंतु जो राजस तामस स्वभाव वाले मांसाहारी शक्ति देवी तथा प्रेत पिशाच आदि के उपासक पांडे पुजारी पंडित ब्राह्मण हैं उनके प्रति कहा है, क्योंकि वे लोग अपने को वेद और शास्त्र को अनुयायी बतलाते हैं और फिर भी वे लोग काली देवी आदि के नाम से तथा प्रेत पिशाच आदि के नाम से बहुत से जीवों की बलि देते हैं तथा अन्न से दिलाते हैं। उनको घट घट में आत्मा अनुभव नहीं होता है। आत्मा अनुभव होने पर सभी प्राणियों में चेतन आत्म दर्शन होने लगता है। वे समदर्शी हो जाते हैं और फिर वे ऐसा हत्या कर्म नहीं करते हैं। अतः काली देवी आदि के उपासक पांडे पुजारी ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण के साथ ही पशु का वध करते हैं और उसका सिर काटकर काली आदि देव मूर्ति के सामने रखते हैं। वह कैसी मूर्खता तथा अमानुषता है। अतएव स्मृति धर्म शास्त्रों ने भी वर्ण आश्रम एवं पाप पुण्य धर्म अधर्म हिंसा हिंसा ऊंच नीच छुआछूत और उनके गुण कर्मों का नाम ही बनाकर स्थापन किया है और उसके झमेले में समस्त मानव जाति को डालकर फंसा दिया है। अतः स्मृतियों तथा वेद में यागादि और श्राद्धों में पशुओं की बलिदान देने में विधान पाया जाता है, जैसे कि या वेद विहित हिंसा हिस्मेव मम। मनुस्मृति में ये आपका आंकड़ा लिखा हुआ है, देख लेना प्रश्न में। अर्थात यह गादि वेद में विहित हिंसा ही है और अग्निमोमियम पशु माल भेद। इस वेद मंत्र में कहा है कि यज्ञ करो और उसमें पशु का आलंबन करो। अतः वेद मंत्र पूर्वक वैदिक विधि से भी वेद प्रतिपादन यज्ञीय हिंसा नहीं किंतु अहिंसा ही है। अतः सदगुरु कहते हैं कुर्बानी और यज्ञ कर ले पशु का प्राण। कहाँ कबीर पापी दो हिंदू मुसलमान। जीव हत्या करने वाला पापी के समान। कुछ भी जीव हत्या करने वाला किसी धर्म का पालन नहीं कर रहा है, ये समझ लेना। क्योंकि जीव हत्या का जहाँ पर बलिदान लोगों ने बनाया है, नियम बनाया है, ये पाखंडी लोगों ने अपने मन मुख से ही सब कुछ बनाया है। परमात्मा सत्ता देवी देवता कभी भी बलिदान नहीं ले सकती हैं। सतनाम साहेब बंदी।